नमस्कार बच्चों, मैं तेजराम मीणा सहायक आचार्य BST राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना भरतपुर। आज के इस लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर में हम आज टॉपिक का अध्ययन करेंगे ब्रांच अकाउंट्स। शाखा के लेखे किस प्रकार रखे जाते हैं। आधुनिक समय में विक्रय में वृद्धि के लिए प्रत्येक व्यापारी सभी संभव प्रयत्न करता है। इसके लिए वह आवश्यक है कि उत्पादित वस्तु अथवा सेवा को उपभोक्ता तक सरलता से पहुंचा सके। इसका एक प्रमुख साधन शाखा स्थापित करना है, यानी विक्रय में वृद्धि करने और उपभोक्ता तक अपनी पहुंच बनाने के लिए आसानी से। इसके लिए वो किसकी स्थापना करता है? शाखा की, ब्रांच की। बड़ी बड़ी व्यापारिक संस्थाएं समीप एवं दूर दूर के स्थानों पर अपनी अनेक शाखाएं खोल लेती है। उन सभी पर प्राय समान ही वस्तुओं की बिक्री की जाती है तथा उन सभी पर एक प्रधान कार्यालय का नियंत्रण होता है। इस प्रकार की शाखाओं की संस्था एक दो तक सीमित अथवा देश विदेश तक विस्तृत भी हो सकती है। अब हम शाखा के बारे में विस्तृत अध्ययन करने के लिए शाखा और एजेंसी में क्या अंतर है, शाखा और विभाग में क्या अंतर है, इसको देखेंगे। शाखा तथा एजेंसी यानी ब्रांच एंड एजेंसी। यद्यपि शाखा तथा एजेंसी का उद्देश्य समान ही होता है, दोनों ही मुख्य कार्यालय से दूर दूर के स्थानों पर माल की बिक्री बढ़ाने के लिए प्रचार तथा प्रसार करती है, परंतु दोनों में बहुत अंतर है जो निम्न प्रकार है। नंबर पहला, एजेंट यानी एजेंसी का प्रमुख कार्य अपने स्वामी के माल की आपूर्ति तथा प्रचार में वृद्धि करना होता है, जबकि शाखा का प्रमुख कार्य यानी प्रमुख उद्देश्य माल की बिक्री करना होता है। दूसरा, एजेंसी के पास सभी प्रकार की वस्तुओं के जो उसका मालिक उत्पादन करता है नमूने रहते हैं, जबकि शाखा में सभी प्रकार की वस्तुएं स्कंध के रूप में रखी जाती है, क्योंकि शाखाओं पर बिक्री की जाती है। यानी कि एजेंसी अपने मालिक द्वारा उत्पादित वस्तुओं के केवल नमूने रखती है और वो बिक्री नहीं करती, जबकि शाखा सभी प्रकार की वस्तुओं के स्कंध रखती है, स्टॉक रखती है और वो बिक्री करती है। एजेंसी की दशा में यदि बिक्री की जाती है तो प्राय माल की सपुर्दगी तथा विक्रय मूल्य की वसूली प्रधान कार्यालय द्वारा ही की जाती है, जबकि शाखाएं अपने विक्रय की सपुर्दगी स्वयं देती है और स्वयं ही अपने देनदारों से वसूली करती है। नंबर 4, शाखाओं के व्यय की पूर्ति के लिए या तो प्रधान कार्यालय राशि भेजता है या राशि समाप्त हो जाने पर उचित निर्देश होने पर शाखा अपने व्ययों की पूर्ति अपने द्वारा विक्रय की राशि या देनदार से प्राप्त राशि में से भी कर सकती है, परंतु एजेंट को यह अधिकार यानी एजेंसी को यह अधिकार नहीं होता है। ये सामान्य शाखा और एजेंसी में अंतर थे। अब हम शाखा एवं विभाग, ब्रांच वर्सेस डिपार्टमेंट, यानी शाखा और विभाग में क्या अंतर है उसके संबंध में अध्ययन करेंगे। शाखा तथा विभाग दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं, यह निम्न प्रकार स्पष्ट है। यानी शाखा खोलने का एकमात्र उद्देश्य लाभों में वृद्धि तथा बाजार में विस्तार से है, जबकि विभाग स्थापित करने का उद्देश्य कार्य क्षमता में वृद्धि करना है, यानी इफिशिएंसी बढ़ाना है। क्योंकि यदि कार्य अनेक विभागों में बांट दिया जाता है तो उसका निरीक्षण एवं संचालन अधिक और अच्छा हो जाता है। नंबर 2, शाखाएं प्राय वह व्यापारी खोलते हैं जिनके माल की मांग दूर दूर तक होती है, जबकि विभाग जब खोले जाते हैं तब अनेक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता हो अथवा उत्पादित वस्तु ऐसी हो जिसका उत्पादन अनेक प्रक्रियाओं के अंतर्गत होता हो, वहाँ पर विभाग खोले जाते हैं।
नेक्स्ट आप देखेंगे शाखाएं प्रधान कार्यालय से दूर किसी अन्य स्थान पर शहर या राज्य अथवा विदेश में होती है, जबकि विभाग एक ही नियंत्रण में एक दूसरे के प्राय पास में प्राय एक ही भवन में होते हैं। यानी विभाग एक ही भवन में होते हैं सभी प्रकार के, या एक दूसरे के आसपास होते हैं, जबकि शाखाएं अपने प्रधान कार्यालय से दूर किसी अन्य स्थान शहर राज्य या विदेश में हो सकती है। सभी शाखाओं के अलग अलग खाते बनाए जाते हैं और उनका लाभ पृथक पृथक ज्ञात किया जाता है, जबकि सभी विभागों का अलग अलग ब्यौरा देते हुए सभी के खाते एक साथ तैयार किए जाते हैं। अब शाखा लेखों के उद्देश्य क्या है, सामान्य उन उद्देश्यों के बारे में हम यहाँ देखेंगे। पृथक रूप से शाखा खाते बनाने के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। सभी शाखाओं के पृथक पृथक खाते बनाने का सर्वोपरि उद्देश्य उनकी लाभदायकता ज्ञात करना है। दूसरा है खातों से संबंधित जो सूचनाएं समय समय पर शाखाओं से आती है उनके द्वारा शाखाओं के क्रियाकलापों का ज्ञान प्रधान कार्यालय को बना रहता है। इस प्रकार शाखा खाते बनाने से शाखाओं पर उचित नियंत्रण बना रहता है। यदि किसी शाखा के खाते से यह ज्ञात होता है कि वहाँ पर कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो रहा तो प्रधान कार्यालय उचित निर्देश दे सकता है। प्रधान कार्यालय में खातों को पूर्ण करने हेतु सभी शाखाएं प्रधान कार्यालय को समय समय पर अनेक विवरण भेजती है। इससे प्रधान कार्यालय में यह सूचना रहती है कि शाखाओं के पास कितना कितना रोकड़ शेष व स्कंध है। नेक्स्ट है शाखाओं के खातों की सूचना अन्य शाखाओं को भी दी जा सकती है, जिससे उनमें पारस्परिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी और कुल विक्रय में भी वृद्धि होगी। शाखाओं के खाते बनाए जाने से व्यापार की वास्तविक स्थिति का पूर्ण ज्ञान रखा जा सकता है। यदि प्रधान कार्यालय एक कंपनी है, वो ध्यान रखने योग्य बात है बच्चों, यदि प्रधान कार्यालय एक कंपनी है जो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत उसकी सभी शाखाओं के व्यवहारों का लेखा करना तथा अंकेक्षण करना अनिवार्य है, अतः शाखा खाते वहाँ पर बनाना आवश्यक है। अब शाखाएं हैं सामान्यतः टाइप ऑफ ब्रांच। शाखाएं सामान्यतः दो प्रकार की होती है। पहली है आश्रित शाखाएं या पूर्ण लेखा न रखने वाली शाखाएं। दूसरी है स्वतंत्र शाखाएं या पूर्ण लेखा रखने वाली शाखाएं। तो आश्रित शाखाएं जो पूर्ण रूप से अपने लेखे स्वयं नहीं रखती है, और स्वतंत्र शाखाएं वे है जो पूर्ण रूप से अपने लेखे स्वयं रखती है। अब यहाँ पर हम आश्रित शाखाओं के संबंध में अध्ययन करेंगे। आश्रित शाखाओं में इन शाखाओं का सारा माल प्रधान कार्यालय द्वारा भेजा जाता है। शाखाओं के सभी खर्चे प्रधान कार्यालय द्वारा नगद या चेक द्वारा भुगतान किए जाते हैं। माल की बिक्री प्रधान कार्यालय के निर्देशानुसार निर्धारित मूल्य पर की जाती है। फुटकर व्ययों के लिए प्रधान कार्यालय सभी शाखाओं को फुटकर रोकड़ भेजता है। फुटकर रोकड़ का मतलब पेटी कैश। शाखा द्वारा संपूर्ण विक्रय की राशि प्रधान कार्यालय के खाते में जमा करा दी जाती है। इन शाखाओं को नगद व उधार बेचने का अधिकार भी होता है। यह शाखाएं यानी आश्रित शाखाएं अपने यहाँ कोई खाते नहीं बनाती है। इनके खाते प्रधान कार्यालय द्वारा ही बनाए जाते हैं। ये शाखाएं केवल अपनी याददाश्त के लिए रोकड़ पुस्तक कैशबुक यानी मेमोरेंडम कैशबुक बनाएगी, मेमोरेंडम सेल्स बुक बनाएगी, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बनाती है। किसी प्रकार की जनरल प्रविष्टि व खाते अपने पास नहीं रखती। इसलिए आश्रित शाखाओं को लेकर प्रधान कार्यालय के द्वारा रखे जाते हैं। और प्रधान कार्यालयों की पुस्तकों में लेखांकन करने के संबंध में 4 विधियाँ दी गई है। उनमें से किसी भी विधि का प्रयोग किया जा सकता है। पहला प्रधान कार्यालय शाखा देनदार पद्धति, जिसको शाखा अवास्तविक खाता विधि भी कहते हैं। दूसरी है स्टॉक देनदार पद्धति, और तीसरी है अंतिम खाता विधि या शाखा व्यक्तिगत खाता विधि, और चौथी है थोक मूल्य विधि या शाखा व्यक्तिगत खाता विधि। अब अगले ई लेक्चर में हम शाखा देनदार पद्धति यानी प्रधान कार्यालय के द्वारा आश्रित शाखाओं के खाते शाखा देनदार पद्धति से किस प्रकार रखे जाते हैं, ब्रांच डेटर्स मेथड, उसका अध्ययन हम करेंगे। धन्यवाद।